नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में प्लास्टिक कचरे के बदले खाने का कूपन मिलेगा? तो देखो, महाराष्ट्र में काफ़ी लंबे समय से प्लास्टिक वेस्ट की जो समस्या है इसको फेस किया जा रहा है और इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप भी लिए गए हैं। अब उन्हीं स्टेप में से एक वहाँ पर एक है कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर से बोलता हूँ, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इन्होंने एक स्कीम चलाई है, मतलब एक इनिशिएटिव चला है। इस इनिशिएटिव में क्या होगा, काफ़ी सारे कलेक्शन सेंटर सेटअप किए जाएंगे और इन कलेक्शन सेंटर में जो 5 केजी प्लास्टिक वेस्ट लाकर देगा उसको उसके बदले में एक कूपन दिया जाएगा खाने का, जिसमें वो अपने लिए चपाती वेजिटेबल मतलब खाना अपने लिए पर्याप्त कर सकेगा। अब देखो इससे होगा क्या। एसडीजी के बारे में आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके जो शुरू के 2 गोल हैं, पहला गोल क्या बोलता है, नो पॉवर्टी, और दूसरा गोल क्या बोलता है इसका, जीरो हंगर। तो इन दोनों को अचीव करने की दिशा में ये इनिशिएटिव अच्छा साबित होगा। तो देखो, और इसी के रिलेटिव उत्तराखंड के देहरादून में एक इनिशिएटिव चलाया गया था। मतलब वहां पर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ना देहरादून में, उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया था, नाम था उसका प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। इसका भी सेम मकसद यही था कि कोविड-19 का प्रसार और प्लास्टिक वेस्ट की जो समस्या है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। अब देखो इसमें बात हुई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। महाराष्ट्र की अगर आप लोकेशन देखें, ये देखिए लोकेशन, देखो इसके आसपास के जो राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, गोवा, इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी मुंबई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। बॉम्बे में इसके हाईकोर्ट है। देखो बॉम्बे में महाराष्ट्र, गोवा और डीएनएच-डीडी, ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। और बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से अच्छे से कवर कर ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया है? तो देखो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अभी मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम के अंतर्गत 2000 स्ट्रीट वेंडर को, मतलब हर एक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, वो भी ब्याज मुक्त। स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं? देखो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, इसको समझते हैं, जैसे ये रोड है, इसके किनारे जो ठेलियां लगाते हैं जैसे सब्जी की, फल की, जूस की, तो इनको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर। अब कोविड-19 के कारण जब देश में लॉकडाउन लगा, तो इस लॉकडाउन के लगने के बाद इन स्ट्रीट वेंडर का जो बिजनेस है ये पूरी तरीके से ठप हो गया। देखो इनको स्मॉल बिजनेसमैन भी बोलते हैं। जब इनका बिजनेस ठप हुआ तो सरकार ने इनके बिजनेस को दोबारा से उठाने के लिए एक स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। इस स्कीम में क्या था, हर एक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा बिना किसी गारंटी के, जिससे ये अपने बिजनेस को दोबारा से चला सकें। अब इसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम चलाई है, जिसमें इन स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, मतलब हर एक स्ट्रीट वेंडर को दिया जाएगा। अब इससे होगा क्या, देखो दोनों का मकसद एक ही है कि ये जो स्मॉल बिजनेसमैन है ना, इनका जो बिजनेस है इसको दोबारा से उठाया जा सके। और प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम में इसको इम्प्लीमेंट करने में मध्य प्रदेश टॉप में था। अब देखो बात हुई है इसमें मध्य प्रदेश की, तो सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए, यह है मध्य प्रदेश। एक सेकेंड, हाँ ये ऊपर है मध्य प्रदेश। अगर इसके आसपास के राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इस मध्य प्रदेश की जो सीमा है इन 5 राज्यों के साथ लगती है। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो देखो कैपिटल है इसकी भोपाल, ये देखिए यहाँ पर कैपिटल इसकी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है और मोहम्मद रफीक ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क,
संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोशल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और देखो देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये भी भोपाल में ही बना है। और देखो बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर कर ली है। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। एस.के. सिंघल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी बनाया गया है एस.के. सिंघल को। कहाँ का? बिहार का। और ये हैं कौन? ये 1988 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और अब इन्हीं को बिहार का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है। अब देखो इसमें बात हुई है बिहार की, तो बिहार की लोकेशन देखिए पहले आप। ये है बिहार, ये इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ बिहार की सीमा लगती है। बिहार की अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो कैपिटल है इसकी पटना। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। फागू चौहान राज्यपाल हैं। 38 जिले हैं, 40 लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। पटना में इसकी हाई कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। वाल्मीकि नेशनल पार्क, गौतम बुद्धा नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी और कन्वर झील बर्ड सेंचुरी, ये चारों बिहार में ही स्थित हैं। और बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से देखी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में नेताजी बोस संग्रहालय खुलेगा? तो देखो अभी हाल ही में भारत की सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि जनवरी 2022 में ये म्यूजियम को खोला जाएगा। कहां पर? देखो 2022 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी, उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में इसको ओपन किया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, फोटोज या और अदर मटेरियल जो हैं उनको एक साथ लाया जाएगा डिस्प्ले करने के लिए। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कलकत्ता। अब कलकत्ता कहाँ पर है? यह है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। देखो ये ऊपर लोकेशन है, इसके आसपास के राज्य है जैसे सिक्किम, आसाम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। 5 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। कैपिटल की बात करें तो देखो कैपिटल है इसकी कलकत्ता। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। कलकत्ता में इसकी हाई कोर्ट है। देखो पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की इन दोनों की जुरिस्डिक्शन कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधा कृष्णा। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्शा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? देखो इसमें बात हुई है पूर्वोत्तर भारत का, मतलब नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्लास ब्रिज। तो ये कहां पर बना है? ये बना है बिहार के नालंदा में। नालंदा में एक जगह है राजगीर। और अगर कहें भारत का पहला, और भारत का पहला बना है कहां पर? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ऋषिकेश में कहां पर? जो लक्ष्मण झूला है इसी के ऊपर बना है। तो देखो अभी तक 2 बन गए हैं। और ये जो मॉडल उठाया गया है ना, ये उठाया गया है चाइना से। चाइना में इसी तरीके के ग्लास ब्रिज बना हुआ है। उसी के आधार पर अब ये बिहार में भी बनाया गया है और उत्तराखंड में भी बनाया गया है। इन दोनों का मकसद क्या है? अपने अपने राज्य में जो टूरिज्म सेक्टर है इसको प्रोमोट करना, मतलब इसको बूस्ट करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आकर विजिट करें। बिहार के बारे में हमने पूरी डिटेल पहले देख ली है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो देखो ये करेगा 2022 में न्यूजीलैंड। पहले ये जो वर्ल्ड कप होने थे ना, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2000, ये पहले 2021 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण अब इनको पोस्टपोन कर दिया है 2022 के लिए। तो मेजबानी कौन करेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात करें, वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। और देखो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है जैकिंडा एर्डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो 22 दिसंबर 2005 में यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाएगा। इसमें होता क्या है? देखो पॉवर्टी को इरेडिकेट करना और एकजुटता को प्रोमोट करना और सस्टेनेबल को अचीव करना, इन सब मुद्दों पे ये डिस्कस करता है, मतलब इन पर ये फोकस करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है।
आईसीआरए ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है। आईसीआरए, इसका अगर हम पूरा नाम जाने तो पूरा नाम है इसका इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब इसने भारत की जो जीडीपी है वो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए माइनस का 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। ये तो लगाया है आईसीआरए ने। अभी कुछ टाइम पहले हमने आरबीआई का भी पढ़ा था। आरबीआई ने कितना रहने का अनुमान लगाया था वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी, तो ये लगाया था माइनस का 7.5%। ये तो लगाया आरबीआई ने, और आईसीआरए ने लगाया माइनस 7.8%। नेपाल की संसद का क्या नाम है? देखो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल ने अपनी संसद को भंग कर दिया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राष्ट्रीय पंचायत, ये नेपाल की संसद का नाम है। अब बात हुई है इसमें नेपाल की, तो इसकी लोकेशन देखिए पहले आप। देखो ये है लोकेशन। नेपाल की बाउंड्री भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कैपिटल की बात करें, काठमांडू कैपिटल है। विद्या देवी भंडारी ये राष्ट्रपति हैं, और केपी शर्मा ओली ये कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है, माइनॉरिटीज राइट्स डे। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है, 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, और 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। अच्छा ये बताइए, इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम क्या है इस बार की? तो थीम है इसकी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। और ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम मनाया गया था 18 दिसंबर 2013 में। याद रखिएगा, कभी कभी इसका फर्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है कि इसे फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था, तो 2013 में इसे पहली बार बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये रिवीजन क्वेश्चन है जिसको हमने कल पूछा था। तो इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना, और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही बताया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। इसका भी आंसर सही बताया था। ये तो कल के क्वेश्चन थे। अब आज के क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा विधानसभा किस राज्य की ई विधानसभा के मॉडल के बाद कागज रहित होने के लिए तैयार है? तो देखो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। देखो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।